नमस्कार, न्यूमरो वास्तु के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक आर्ट गैलरी के वास्तु के बारे में। तो हम लोग इससे आगे प्रोसीड करें इससे पहले आप मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा है और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। प्लीज़ कंफर्म दिस वीडियो इज़ विजिबल टू ऑल एंड यू आर एबल टू हियर मी। मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और ये वीडियो आपको नज़र आ रहा है। थैंक यू गौरव, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू रीटा जैन, अभिजीत थैंक यू, विजेता थैंक यू। तो आज का सेशन ओरिजिनली हमने न्यूमरोलॉजी पे प्लान किया था, लेकिन इट्स अ लास्ट मिनट चेंज और इसके लिए हमने आपको इन्फॉर्म किया था। वो इसलिए कि रिसेंटली वास्तु अधिपति कोर्स कंक्लूड हुआ था और उसमें हमने सरप्राइज 5 वास्तु विजिट कराए थे, जिसमें से 2 बड़ी फैक्ट्रीज थी और 3 घर थे अलग अलग स्टेजेस पे। एक घर जो बनना शुरू हुआ था, दूसरा घर जो बन चुका था स्ट्रक्चर, और तीसरा जो फिनिशिंग पे था। तो वो 3 अलग अलग क्लाइंट्स लकीली वो एक ही रूट पर थे प्रोजेक्ट्स, और हमें सौभाग्य मिला और हमने आपको उस कोर्स में कवर किया था। आज मेरे को एक विज़िट पे आना था हिमाचल में, और ये आर्ट गैलरी है जिसका हमने वास्तु किया था, और अब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है और काफ़ी अच्छी पॉपुलर है इस एरिया में। तो इसका वास्तु में क्या चीज़ों पे हमने ध्यान किया, कैसे चीज़ें होती हैं, कुछ एक पॉइंटर्स मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो इसलिए हमने सोचा कि आज का सेशन इसी पे रखते हैं, ताकि जो भी लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी इससे लाभान्वित होंगे, और जो लोग वास्तु में रुचि रखते हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो लेट्स बिगिन। मैं आपको दिखाता हूँ हिमाचल में जब कालका शिमला हाईवे पे ये है ये जगह, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ये जगह आपको मिलेगी। सॉरी, ये जगह आपको मिलेगी। मैं आपको इसको दिखाना शुरू करता हूँ। ओके, तो ये व्यू है बेसिकली इस गैलरी से, और ये आर्ट गैलरी है। तो इसके विषय में यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप राइट साइड में आपके क्वेश्चन मार्क हैं, उसमें आप हमें मार्क करके भेज सकते हैं। और इस आर्ट गैलरी में सबसे पहली बात कि ये नॉर्थ फेसिंग है। आपको पहला प्रश्न आता है कि फेसिंग का, तो दिस इज़ नॉर्थ फेसिंग। और नॉर्थ फेसिंग का मतलब है कि जब हम लोग अंदर खड़े हैं तो बाहर का रास्ता जो है, बाहर की तरफ जब हम देख रहे हैं, यहाँ से बाहर की तरफ, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन आती है। जब हम अंदर से बाहर देख रहे हैं, सो दैट इज़ नॉर्थ। कुछ डिग्रीज़ का थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन इट्स ओके, ब्रॉडली इट्स नॉर्थ फेसिंग। और यहाँ पर किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का वास्तु करते समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक्सटीरियर्स को ध्यान में रखना। तो ये एक्सटीरियर्स है, और ये हाईवे जाता है यहाँ पे, एंड दिस इज़ द आर्ट गैलरी। आप लोग कभी भी शिमला की तरफ आएंगे, कसौली चैल की तरफ जाएंगे, तो ये रास्ते में पड़ेगी, एंड यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन ऑन दिस आर्ट गैलरी। इज़ वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये बुद्धा जी को इस तरह से लगाना, ये एक्सक्लूसिवली एक वास्तु रेमेडी थी, जो कि रेमेडी भी है, और ये आर्टिफैक्ट्स इस तरह से लगाने, ये रेमेडी भी है, और साथ में एक तरह का साइन बोर्ड का काम भी करते हैं, तो दूर से पता लगे कि ये आर्ट गैलरी यहाँ पर है। तो ये ब्रॉडली नॉर्थ की एंट्रेंस हो जाती है। और इस गैलरी में आप देखें कि डिस्प्ले जब होता है, हम सोचते हैं कि किन दिशाओं में डिस्प्ले करें। तो किसी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में डिपेंडिंग ऑन द स्पेस हमें कभी भी रिजिड नहीं होना होता। हमें समझना होता है कि ये डिस्प्ले कहाँ कहाँ पॉसिबल है। आप देखिए, ऑलमोस्ट सभी दिशाओं में यहाँ डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शंस में यहाँ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले हमेशा कुछ पर्टिकुलर की पॉइंट से स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, आइडियली नॉर्थ वेस्ट से, और साउथ ईस्ट में भी डिस्प्ले किया जा सकता है। सो दिस इज़ द साउथ ईस्टर्न पार्ट। और यहाँ पर पीछे विंडो है, जिससे पूरा वैली व्यू आता है। तो यहाँ पर सब तरह से डिस्प्ले करते हुए आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक आर्ट गैलरी का क्या है, जब ये जगह प्रपोज़ की गई थी, और भाई साहब हैं क्लाइंट जो हैं मिस्टर दुआ, तो उन्होंने बोला था कि ये जगह ले रहे हैं नितिन जी, ये ले लें क्या हम लोग। तो इसमें एक ग्लिच क्या था, ये ग्लिच था यहाँ पर एक एक्सटेंडेड पार्ट। दिस इज़ एन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है यहाँ पे, और एक अलग से रूम है बकायदा, और ये कटआउट पार्ट है, ये हिस्सा कट गया आगे,
ये हिस्सा आगे के रूम का हमारे पास नहीं है, पीछे का रूम हमें मिल रहा है। तो ये एक एक्सटेंशन है, सदर्न पार्ट में एक्सटेंशन है। तो इन जनरल कोई भी एक्सटेंडेड पार्ट, कट पार्ट वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक अच्छा सा कमरा है, यूटिलिटी रूम है, जहाँ पर आर्टिस्ट भी अपना काम कर लेते हैं। कुछ अलग से कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं अधूरे बने हुए रखे हैं, एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पे रखा जा सकता है। पेंट्री वगैरह की स्टोरेज भी हमने यहाँ पे कर दी थी, और कुछ सपोर्ट मटेरियल भी है। तो कोई भी एक्सटेंशन इन जनरल रिकमेंडेड नहीं होती है, इरेगुलर शेप हो जाती है। और लेकिन यहाँ पे इस केस में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वास्तु जो है, आर्ट गैलरी रिलेट्स विद वीनस। आर्ट गैलरी जो है नंबर 6 की वाइब्रेशन है, प्राइमरीली ब्यूटी से रिलेटेड है। कोई भी आर्टिफैक्ट हम लोग अपने घरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, इंटीरियर्स के लिए लगाते हैं, और अगर वो इंटीरियर्स को सुंदरता देते हैं तो वो एस्थेटिक सेंस को एनहांस करते हैं, और वीनस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। तो इसलिए अगर साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक्सटेंशन हो भी गई है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए जैसा भी व्यक्ति का उनका हॉरोस्कोप अलाउ करता हो, उनका एस्ट्रोनोलॉजी एनालिसिस अलाउ करता हो, उसके हिसाब से हमें कुछ प्रिकॉशंस या कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। और इस केस में भी आप देखें तो हमने इसको थोड़ा एक रेमेडियल पार्ट के रूप में ऐसा एक वॉल सा क्रिएट कर दिया है ना, जैसा स्यूडो वॉल। और यहाँ से, क्योंकि ये एक रेगुलर एरिया नहीं है, तो ये एक तरह का कट पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पेस कभी भी कट इजीली नहीं होते हैं, स्पेस हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ओपनिंग, ये एक डोर तो है ही, ये आपस में कनेक्टेड है स्पेस। तो ये स्पेस कनेक्ट होना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि यह मैंने आपको बताया कि ये स्पेस आर्ट गैलरी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी एक्सटेंशंस हो सकती हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ में आ सकते हैं, और उसके अनुसार वास्तु का एलिमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो मेजरली ये थे कलर और लाइट्स का अरेंजमेंट जो है वो इस बात को ध्यान में रख के किया गया है। देखिए, वास्तु रिकमेंड करता है कि कहाँ पे किस किस्म की लाइट्स हों, किस किस्म के कलर्स हों, लेकिन एक आर्टिफैक्ट के ऊपर जब तक लाइट नहीं पड़ेगी, आपका जो सेलेबल मटेरियल है, जो चीज़ें आपको बेचनी है, अगर आपके सैंपल्स के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है तो फिर आप वो उसमें ब्यूटी नहीं आएगी, लुक नहीं आएगी। तो कोई भी, ये देखिए, कोई भी प्रोडक्ट है, ऊपर लाइट्स हैं इस तरह से कि उसको प्रॉपर एनलाइटन कर रही हैं, नज़र आ रहा है आपको, एक एक चीज़ नज़र आ रही है, सुंदर दिख रही है। कोई भी पीस हो, उसके हिसाब से लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया, राइट। तो इसलिए कई चीज़ों पे हमें बीइंग वास्तु कंसल्टेंट हमें फंसी नहीं होना होता है। हमें ये देखना होता है कि की एलिमेंट्स क्या हैं, फ्लो कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर ये मेन गेट से आने के बाद वॉल्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स पहले से थे, कॉलम्स थे, पहले बेसिकली कॉलम थे, ये हमने स्यूडो वॉल्स क्रिएट की हैं। और यहाँ वॉल्स के साथ ही फिर आगे और वॉल्स हैं डिस्प्ले के हिसाब से। भाई साहब खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मिस्टर दुआ जी जो हैं, और उनकी ये सारी क्रिएटिविटी, ये रचना सारी उनकी, आइडियाज़ उनके हैं, मैंने सिर्फ वास्तु कंप्लायंस इंश्योर किया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये टेम्प्रेरी वॉल्स हैं बेसिकली। तो ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा सकते हैं, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि किस दिशा में आ गए, नहीं आ गए, क्योंकि आपके पास एक स्पेस है, आपको उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। और आप ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा बना है, एक्चुअली ये कॉर्नर भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। सो दिस इज़ नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर। तो ये हो रहा है, इट्स ओके। ये सिर्फ क्योंकि यहाँ पे बुद्धा डिस्प्लेड है सारे, आप मेजरली देखिए यहाँ पे सारे के सारे बुद्धा डिस्प्लेड है, जो आपको बेसिकली मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शनल एनर्जी से रिलेट करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये होने से वो उसको सपोर्ट करेगा, उसकी सेल को, तो कोई इशू नहीं है। सो दीज वर द मेजर एलिमेंट्स। और इसके विषय में यदि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। इन जनरल वास्तु के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। और जब भी कभी आप इस रूट पे आएँ तो आप ज़रूर इस गैलरी में आके देखिएगा इसकी सुंदरता को, इसमें कितने अच्छे पीसेस इन्होंने रखे हैं वो आप देख सकते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग फिर से बात करेंगे, आपके जो टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर करेंगे, और कोई चीज़ आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। आज के सेशन में भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड, यू कैन आस्क मी नाउ। और अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन हमारा यूट्यूब पे होगा फ्राइडे रात को 9:15 बजे। और उससे पहले आज के सेशन में कोई भी आपके अपनी लाइफ से रिलेटेड हैं, वास्तु रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सो ऑल आर वेलकम। ओके।
थैंक्स एवरीवन। आई ट्रस्ट कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जब भी आप यहाँ पे आएंगे आर्ट गैलरी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस। नमस्कार।